नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार का एक सिपाही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने और खुद रेहली नगर पालिका का अध्यक्ष होने के बाद भी दबंगों के आगे हार गया, नतमस्तक हो गया। आपको ये बात अजीब लग रही होगी, मगर ये सच है। लेकिन अभी और बड़ा सच बाकी है। दबंगों की दबंगियाई के चलते ये भाजपा का नेता अपना घर बेचने को मजबूर है। खुद इस भाजपा नेता ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी से अपना मकान खरीदने का आग्रह किया है और कहा है कि वो आज दबंगों के आगे हार गया। उन पत्रकारों से भी निवेदन है, सही सच बताएं। देवलिया ट्रस्ट से भी निवेदन है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता तो उसमें सच्चाई जाहिर हो जाती। ठीक है, जो है आप सफल हुए, निर्णय हो गया। आज मैं अपने घर को बेच रहा हूं। 4 पीढ़ी का मुझे उसमें लगाव है, लेकिन आपकी मंशा पूर्ण हुई। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे गोपाल भार्गव के गृह जिले रेहली की, और ये खबर वहाँ की नगरपालिका के अध्यक्ष देवराज सोनी की है, जो दबंगों के चलते अपना पुश्तैनी मकान बेचने को मजबूर है। खबर में हम आगे बढ़े उसके पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, जिसमें देवराज अपनी बुलेट से उनके घर के सामने खड़ी बेतरतीब गाड़ियों को टक्कर मारते दिख रहे हैं। इस वीडियो की सच्चाई हमने उनसे जाननी चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि किसी महिला की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला था और जिसे देखने उन्हें तुरंत निकलना था, लेकिन घर के सामने कई गाड़ियां बेतरतीब ढंग से उनकी बुलेट को घेर कर खड़ी थी। ऐसी स्थिति में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पहले उन्होंने आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई नहीं आया तो मजबूरी में जल्दी जाने की वजह से उन्हें ये काम करना पड़ा। वो तो पता नहीं क्या कैसा क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने हाँ सारे काम कर रहे अपन, रैली में करोड़ों के विकास कार्य करवा दिए। हाँ हाँ 3 साल से मिक्सचर बंद नहीं हुआ, वो हाँ वायरल नहीं हुआ। हाँ स्विमिंग पूल बना रहे, ऑडिटोरियम बना रहे, जिम अपन ने नगर पालिका का करवा लिया, हाँ हाँ मछली बाजार अपन शहर से मुक्त कर रहे, शादी घर बना रहे अपन, हाँ गांधी प्रतिमा रिनोवेशन करवा दिया, इतनी लाइटें लगवा रहे चारों तरफ, वो हाँ वायरल नहीं हो रहा। हाँ हाँ लोगों को इतनी आवास योजना की किस्तें दे रहे अपन, वो हाँ वायरल नहीं हुआ। हाँ हाँ आईएसओ स्टैंडर्ड ने सन 74 से रेहली नगर पालिका को पहली बार सर्टिफाइड कर दिया। हाँ हाँ इंटरनेशनल मानक में हाँ रेहली प्रमाणित हुई पहली बार हाँ हाँ 74 से, वो वायरल नहीं हुआ। हाँ हमें मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी तरीके से काम करने में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो वायरल नहीं हुआ। हाँ उस दिन एक घटना हुई, अवस्थी परिवार में शादी चल रही थी, एक हाँ महिला की मृत्यु की खबर आ गई कि डीजे पे डांस करते हुए अटैक आ गया। हाँ मैं घर पे था, दीपू भैया रैली आ रहे थे। मैं एकदम घर से बाहर निकला जी तो देखा कि सामने अंबार लगा गाड़ियों का। पता हाँ चला पार्टी चल रही। हाँ अपन आवाज लगाते रहे, नहीं समझ में आया, कोई नहीं निकला। जी मैंने कहा थोड़ी हलचल करके देखते हैं। अपन ने हलचल करी, थोड़ी सी वही हलचल है वो। और हाँ उस हलचल के मैं उधर से गया नहीं, क्योंकि निकलने रास्ता ही नहीं था। सब लोग हाँ अंदर से हाँ बाहर आए, गाड़ियां हटाई। हम्म मैंने नाराजगी व्यक्त करी, उनने क्षमा मांगी, हम्म राम राम पे बात खत्म हुई। हम्म अब मैं वहां से निकला और अपने कार्यक्रमों में चला गया। हम्म वो हैंडल किया, वो उनके परिजन डेड बॉडी लेके तमो निकल गए। मेरे खुद के पैलेस में शादी थी, मैं अपने पैलेस में शादी अटेंड करने गया। फिर एक हम्म अहरबाज समाज में शादी थी, उस दिन का मेरा सोशल मीडिया पे अपडेट है। हम्म उस बिटिया को शुभकामनाएं देने में अहरबाज समाज में भी पहुंचा, रात में लेट नाइट घर पहुंचा। तो हम्म मेरे घर के सामने खूब सारा आतिशबाजियों का ढेर लगा था। फिर केक वेक कटा होगा और जमाने के नाटक उस पर दरवाजे ही पे करे होंगे। हमें हम्म कुछ भी उस पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं तो घर आया, सो गया। हम्म 2-3 दिन बाद मुझे अचानक से ये वीडियो, मुझे पहले पत्रिका से फोन आया कि आपका कोई बुलेट वाला वीडियो वायरल हो गया। मैंने कहा यार बुलेट वाला, तो मुझे याद आया कि एक बार मंत्री जी मेरे साथ बुलेट पे बैठे थे। हम्म एक बार मैं खुद जब नगर का निरीक्षण कर रहा था, उस समय भी बुलेट वाला एक मेरा वीडियो था। मैंने हो गया होगा, तो हम्म पत्रिका से थे कोई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैंने उनसे कहा, हम्म मैंने भाई साहब आपके पास वीडियो हो तो मुझे भेज दो। हम्म कहने लगे कि चलो मैं पता करता हूँ और मैं आपको सेंड करता हूँ। मेरे दादाजी का भी हाल यही था, हाँ मेरे पिताजी का भी हाल यही था, और हाँ मेरा हाल भी यही है। हाँ मेरे दरवाजे पे कभी काऊ कैचर लगा देना ट्रस्टियों द्वारा, हम्म मेरे सामने वालों के दरवाजे पे, मतलब हम्म
आप कभी रैली तरफ आए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि सामने जो चाचा रहते हैं उनके दरवाजे पे प्याऊ लगा दी, उसके उनके दरवाजे पे बेंचेस लगा दी कि निकल ना पाए। डॉक्टर मुकेश जैन बेचारे नरसिंहपुर चले गए, उनके दरवाजे ना खुल पाए तो उनके दरवाजे पे बेंचेस लगा दी। गगन भारद्वाज बेच के चले गए, बाजू में विपिन तिवारी बेच के खत्म हो गए बेचारे। उनका बेटा कहाँ लड़ता तो इंदौर चला गया बेच बाच के। अब यहाँ बचा मैं ही, इस परिसर में अकेला मैं बचा हूँ। तो ये इनका आए दिन का है, पुराने षड्यंत्र चले आ रहे हैं। आप कभी आए रैली आए तो मेरे दुकान के सामने बोर करवा दिया था ट्रस्टियों ने। आप अच्छा। सोचो, हाँ। मेरे शॉप है, मेरा राम राजा ज्वेलर्स, हाँ। मेरे दरवाजे पे बोर है। अच्छा। बोर तो कोई ले नहीं जा सकता। हाँ। मैं अभी दुकान पे बैठा हूँ, मैं ये सामने मेरे दरवाजे पे बोर है। हाँ। ये तो पुराना चला आ रहा है, तो परेशान करने का है। इसीलिए मुझे थक हार के कहना पड़ा कि दादा तुम लोगों की, तुम जीते हम हारे। भाई तुमने उस समय जब खत्म हो गई थी, मुझे इल्म भी नहीं था कि आप लोग ऐसा कुछ कर दोगे, मेरा वीडियो वायरल करोगे, लोग पता नहीं तरह तरह की बातें दबंग और ये। मैं बता रहा हूँ भाई साहब, नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद, मतलब बनने के पहले नहीं, चुनाव में लोग घर घर जाते हाथ जोड़ते, वो बात अलग है। मैं पहला अध्यक्ष होऊंगा बनने के बाद लोगों के घर घर गया पैर पड़ने और समस्याएं पूछने। मैं भारत देश में ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं होगा जो कुर्सी पे बैठने के बाद गया हो। मैं गया और जितने लोगों से, जितने मोहल्लों में जो काम दिखा, सबसे ज्यादा सड़कों के काम करने के मामले में आज तक हमारा कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ। 3 साल हो रहे, हर एक काम मैंने करके दिया। तो मुझे दबंग बनाने पे तुली है पूरी, कि दबंग है, गुंडा है, ये है, वो है। मैंने कहा यार ये मेरे स्वभाव में नहीं है और पता नहीं ये क्या चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो षड्यंत्र लगता है ना, कि बदनाम करने की लोग। अच्छा, आप रूलिंग पार्टी में हैं, है जी। ना? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बाद भी आप जिला मतलब नपा अध्यक्ष होने के बाद भी आप परेशान हैं, मतलब क्या है फिर? उसका कारण ये है, रैली में सन 74 से हाँ। हमेशा कांग्रेस रही। हाँ। रैली नगर पालिका का अपन इतिहास उठा के देखें हाँ। तो रैली नगर पालिका में हमेशा कांग्रेस का ही दबदबा रहा। हाँ। पहली बार बैठा हूं मैं हम्म। भाई, हमेशा रसूखदार जागीरदार लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे रहे। एक दुकानदार आदमी, सामान्य सा आदमी पहली बार सत्ता में पहुंच गया, तो ये भी तो हजम कर पाना कठिन है ना। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में दबंगों के आगे घुटने टेकने को मजबूर भाजपा के रेहली नगर पालिका अध्यक्ष को सुनिए। सादर नमस्कार साथियों, मैं नगर पालिका अध्यक्ष रेहली देवराज सोनी आप सभी को यथोचित प्रणाम करता हूं। कल से देख रहा हूं एक बुलेट का वीडियो वायरल है। उस वायरल वीडियो को जितना वायरल हुआ है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और यूं कहूं कि मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो रेहली के दबंगों की जो दबंगाई है, उस दबंगाई के परिणाम स्वरूप वो एक घटना हुई। मैं बता दूं, लगभग मेरे परदादा जी के समय से मेरा जो निवास है वो देवलिया मंदिर प्रांगण के पास में है। हमारे निवास के बाद वो मंदिर ट्रस्ट और आज जो बड़ा मंदिर बना हुआ है वो ट्रस्टियों द्वारा बनाया गया है। तकरीबन 20-25 साल से सतत मैं और मेरे पूज्य स्वर्गीय पिताजी, इनकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वो भी इस वीडियो में मेरे साथ हैं, जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, वो सतत हमारे परिवार को, या यूं कहें कि उस परिसर में जितने लोग हैं, मैं अकेला टारगेटेड नहीं हूं उन दबंगों की दबंगाई से, सभी लोग टारगेटेड हैं। तो सबसे पहले तो आज जब ये वीडियो उन ट्रस्टियों के माध्यम से, उन दबंगों के माध्यम से वायरल करवाया गया, तो सबसे पहले तो मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि सबसे पहले तो मैं अपने उस निवास को, जो पैतृक निवास है, जो मेरे परदादा दादा और मेरे पिताजी जहां पे निवास कर रहे, चौथी पीढ़ी में निवास कर रहा हूं, मैं उसको बेच दूं। और बिल्कुल सही आप लोग सुन पा रहे हैं
कि आज ही से और अभी से मेरा जो देवलिया मंदिर के पास जो मेरा मकान है वो अब दबंगों की दबंगाई के चलते, मैं भले ही नगर पालिका अध्यक्ष हूं, नगर का प्रथम नागरिक हूं और चाहे अंतिम नागरिक हूं, वो सेल के लिए मैं निकाल दे रहा हूं। इच्छुक व्यक्ति आकर संपर्क कर सकते हैं और वो मेरा मकान उसकी जो कीमत हो देके खरीद सकते हैं। मुझे केवल इतना अवसर प्रदान कर देना कि जब तक मैं कहीं और रहने का इंतजाम ना कर लूं, जब तक मुझे उसमें रहने दिया जाए, आप खरीदने कल भी आ सकते हैं, कोई भी उस मकान को खरीद सकता है, क्योंकि अब मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं। मैं वहां का अंतिम व्यक्ति बचा हूं। ये बात मैं आपको बता दूं, जो ट्रस्टी है वहां का, उसका भतीजा वहां पे आए दिन पार्टियां करता है और उस दिन घटना हुई, उस दिन भी उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी और टारगेटेड, चूंकि वो कांग्रेसी हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता। अब दबंगों को कहां से हजम होगा कि एक सामान्य परिवार का एक सामान्य सा लड़का नगर के प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठ जाए। मैं व्यापारी वर्ग से हूं, सोनी हूं, बनिया व्यापारी वर्ग से हूं, तो उनको नहीं हुआ कि ये तुच्छ सा एक छोटा सा कार्यकर्ता नगर पालिका अध्यक्ष बन के बैठ गया, नहीं हो रहा हजम। तो वो अपने अपने तरीके से षड्यंत्र करते हैं और उनने मेरे दरवाजे पे उस रात बहुत सारी गाड़ियां खड़ी करवा दी। ठीक है, वायरल करवा रहे हैं, भाई दबंग है, बड़े लोग हैं, लंबड़दार हैं, मालगुजार हैं, हमारी रैली के पूजनीय हैं। तो अब उनकी मंशा ही अनुरूप, जैसे पहले गगन भारद्वाज जी जो वहां पे मेरे घर के सामने रहते थे, मंदिर के द्वारा, मतलब ट्रस्टियों के द्वारा उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनको घर बेच के, मंदिर को ही वो बेच के चले गए। डॉक्टर मुकेश जैन हमारे रैली में बीएमओ के पद पे पदस्थ रहे हैं, मेरे घर के सामने ही उनका निवास है, लेकिन दबंगों की दबंगाई में आज तक वो अपने घर का दरवाजा इस तरफ नहीं खोल पाते। उनके घर के सामने बेंचेस बना दी गई है। बाजू में अजित जैन चाचा वहां पे रहते हैं, उनके घर के सामने भी उनने पानी नल वो बना दिया है। मेरे बाजू में जो रहते हैं वो विपिन तिवारी जी, उनका बेटा, वो भी बेच बाच के चला गया। अब बचा मैं, तो अब टारगेटेड मैं ही हूं। तो अब भाई आप रैली के मालगुजार हो, लम्बड़दार हो, रसूखदार हो, मैं भले ही प्रथम नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष हूं, लेकिन पूरी रैली जानती है कि 20 साल से ये मेरे साथ जो परेशानी मेरे पिताजी भोगते आए, अब मैं भोग रहा हूं, और राजनीतिक षड्यंत्र के चलते इनसे वीडियो वायरल कराए जा रहे हैं। ठीक है, उस दिन भी यही हुआ था। मुझे मालूम था कि अंदर कैमरे हैं और कैमरे रूम में बैठ के उनकी पार्टी चल रही थी। अब पार्टी में कौन से मादक द्रव्य चल रहे थे मुझे नहीं पता, मैं बुलाता रहा, किसी ने सुनी नहीं। चूंकि घटना हो गई थी शादी में, एक महिला की मृत्यु अटैक से होने की खबर मुझे मिली थी, जल्दी जाना था, बुलाते बुलाते कोई सुना नहीं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी हलचल करूंगा तो हो सकता है कैमरा रूम में जो बैठा है वो देख ले। और वही हुआ, मैंने हलचल की, उनने देखा, और देखने के बाद तुरंत लोग आए। आने के बाद उनने मोटरसाइकिलें अलग करी, मुझसे खेद व्यक्त किया सभी लोगों ने, और मैं वहां से निकल गया। फिर अचानक से ये मोड़, बदनाम करने की साजिश, ये चूंकि अब मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता, और रहली नगर पालिका में सन 74 से लगातार कांग्रेस का दबदबा रहा। मैं पहला एक सामान्य सा आदमी, बाजार में अपना व्यवसाय करने वाला आदमी, रहली नगर पालिका और नगर के प्रथम नागरिक के पद पर पहुंच गया, तो ये हजम करना तो स्वाभाविक सी बात है, संभव नहीं है, नहीं होना चाहिए। सामान्य आदमी को कोई अधिकार नहीं है, एक बनिया व्यवसायी वर्ग को रहली नगर में राजनीतिक या जनहित के कार्य करने का अधिकार नहीं है। मुझे इसी तरीके से जो ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो आज मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना घर सेल बिक्री के लिए निकाल रहा हूं। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो कृपया आएं और मेरा घर खरीद लें।
ताकि उन दबंगों की, उन ट्रस्टी जो देवलिया मंदिर के ट्रस्टी हैं, उनकी मंशा पूर्ण हो। बस मुझे अवसर दे देना कि मैं कहीं अन्यत्र दूसरा घर ले सकूं। तो चूंकि सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी हूं, तो पहले घर बेच दूंगा, कब्जा तभी दूंगा जब मैं कहीं अन्यत्र अपने रहने का व्यवस्था कर लूंगा। तो सादर मेरा ये घर बेचने का आप स्वीकार करें। चूंकि 4 पीढ़ी से मैं रह रहा था, बड़ा लगाव है उस घर से। पिताजी कहा करते थे, बाजू में राम राजा सरकार बैठे हैं, राम राजा सरकार की कृपा से सब चलता है। राम राजा की कृपा से ही मेरे ज्वेलर्स का नाम भी राम राजा ज्वेलर्स है, मेरे पैलेस का नाम भी राम राजा पैलेस है। खेती होती है तो राम राजा सरकार की उससे होती है, इसीलिए लगता था कि उनकी शरण में, उनके चरणों में रहता हूं। तो सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। लेकिन अब दबंगों के यहाँ आगे किसकी चली है? और ये रैली सब जानती है दबंगों की दबंगियाई है। तो प्रथम नागरिक भी सही, दबंगों को प्रणाम करता हूं और रसूखदारों को, लंबड़दारों को, जागीरदारों को मैं प्रणाम करता हूं। देवलिया मंदिर के ट्रस्टियों को प्रणाम करता हूं जिनने भरपूर कोशिश करी और आप सफल हुए। मुझे बदनाम करने की जितनी भी आपने ये वायरल वीडियो किया है, आपको यही चाहिए था तो आप ही खरीद लेना वो घर। निर्णय पूर्ण है, लेकिन प्रश्न हमेशा वही रहेगा। मैं सच हमेशा बोलता रहा हूं, सच हमेशा बोलता रहूंगा कि देवलिया मंदिर हजारों एकड़ जमीन की एक बड़ा ट्रस्ट है। सामान्य लोगों को वहां कोई कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है। आपके भतीजे वहां पर रंगरलियां मनाते हुए पार्टियां करते हैं, क्या उनकी भी रसीदें काटी जाती हैं? क्या उनको भी परमिशन दी जाती है? 20 साल से वहां पे क्या क्या अनैतिक कार्य होते रहे, क्या वो भी सीसीटीवी कैमरों की नजरों में है? प्रश्न बड़े गंभीर हैं। अब चूंकि आप रसूखदार हैं, बड़े लोग हैं, तो रैली की जनता आपसे सवाल नहीं कर पाती। अब चूंकि मैं प्रथम नागरिक हूं, तो अपने घर बेचने के प्रस्ताव के साथ ये प्रश्न भी आप पे छोड़ के जा रहा हूं। कष्ट बहुत है। आप जिस तरीके से मेरे बुलेट का वो वीडियो आप वायरल कर रहे हैं और पूरे चैनल वाले इस टाइप की वो घटना दिखा रहे हैं, आप वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर वायरल करते तो लोगों को स्पष्ट हो जाता कि वहां पे एक्चुअल हुआ क्या था। मैं चूंकि संवेदनशील व्यक्ति हूं, लगता है कि अपने कर्तव्य का पालन, चूंकि 60 महीने मुझे जनता ने दिए, तो अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करूं। घटना की जानकारी मिलती है तो तुरंत कोशिश करता हूं कि मैं पहुंच जाऊं। उस दिन भी घटना के पीछे भाग रहा था। उसके दूसरे दिन घर करने की घटना हुई थी, मैं 5 मिनट में मैं वहां भी पहुंच गया था। कोशिश करता हूं जहां जहां घटना हो मैं वहां जल्दी पहुंचूं, क्योंकि हमें समय 60 महीने का मिला है। 60 महीने बाद पूरी शिद्दत के साथ नीचे आना चाहता हूं। लोगों के मन में मुझे लेकर, खासकर मेरे नाम के प्रति कोई कुंठा ना हो, कोई नाराजगी ना हो, ये कोशिश करता हूं। सबका साथ चाहता हूं, सबका प्रेम चाहता हूं, लेकिन आज आपकी दबंगियाई सफल हुई। आप महान लोग हैं, आप रसूखदार लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, आपको प्रणाम है। आप मेरा घर खरीद सकते हैं, मैं आज से ही उसको विक्रय करता हूं। सभी लोग मोहल्ले के जा चुके हैं छोड़ के, बेच के। किसी ने ऐसा, कोई अलग यहां चला गया, कोई वहां चला गया, मैं भी चला जाऊंगा। कृपा राम राजा सरकार की है। जरूरी नहीं मैं मंदिर के पास रहूं तभी कृपा आएगी। मैं जहां रहूंगा राम राजा सरकार की कृपा मुझ पर बनी रहेगी। आपको पुनः प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की पूरी जनता जो उस वायरल वीडियो को देख रही है, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। पुनः मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देवराज सोनी, नगर पालिका अध्यक्ष रैली का आप प्रणाम स्वीकार करें। और निवेदन है, जितने लोगों ने वो गलत इंटेंशन से वीडियो वायरल किया है, उन पत्रकारों से भी निवेदन है, सही सच बताएं। देवलिया ट्रस्ट से भी निवेदन है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता तो उसमें सच्चाई जाहिर हो जाती। ठीक है, जो है आप सफल हुए, निर्णय हो गया। आज मैं अपने घर को बेच रहा हूं। 4 पीढ़ी का मुझे उसमें लगाव है, लेकिन आपकी मंशा पूर्ण हुई। धन्यवाद, आपको प्रणाम। आपने वायरल वीडियो देखा और देवराज सोनी का बयान सुना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या सच्चाई समझ में आई।
क्या ये वीडियो सच है या देवराज सोनी जो कह रहे हैं वो सच है? वहीं क्या भाजपा नेता को इस सब के बाद अपना मकान बेचना चाहिए? आपकी क्या राय है? एक सवाल और, क्या इस घटना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए या वो हस्तक्षेप करेगी? पंकज सोनी, न्यूज़ ग्राउंड जीरो, सागर।